एक बार फिर एक रहस्य, एक सत्य, एक ऐसी कथा लेकर जिसे सुनने के बाद आपका रोम रोम कांप उठेगा। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये इतिहास है जिसे धुंधला कर दिया गया। ये भविष्यवाणी है जिसे आज तक समझा नहीं गया। नमस्कार, मैं कंधे आपका स्वागत करता हूं द स्टोरी वॉल्ट में। तबलू, टूरा, कृपया कथा को अंत तक जरूर सुने। अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और भ्रम का कारण बनती है, और यदि आप शिव से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। बहुत पीछे चलते हैं, जब ये धरती आज जैसी नहीं थी। अरब की भूमि हरी भरी थी, नदियां कल कल बहती थीं। उस भूमि के हृदय में स्थित था एक प्राचीन मंदिर, मक्केश्वर महादेव का। हां, वही स्थान जिसे आज दुनिया मक्का के नाम से जानती है। मक्केश्वर, मोक्ष प्लस ईश्वर, ये कोई साधारण मंदिर नहीं था, बल्कि स्वयं शिव द्वारा स्थापित एक सिद्ध पीठ था। वहां का शिवलिंग स्वयंभू था और श्वेत संगमरमर के समान चमकता था। सूर्य की पहली किरण और रात्रि की चंद्र ज्योति उस पर नृत्य करती थी। त्रेता युग में यह मंदिर इतना प्रभावशाली था कि ब्रह्मा, विष्णु और इंद्रदेव तक मार्गदर्शन के लिए वहां आते। पूर्णिमा की रात माता पार्वती वहां स्वयं आतीं, रुद्राक्ष और चांदी की आभा में लिपटीं और उस शिवलिंग की परिक्रमा करतीं। उस समय के लोग शिव भक्त थे। जटाधारी पुरुष, तिलकधारी महिलाएं और अलख निर्जन की आराधना। आज के अल्लाह शब्द का मूल अलख था, जो निराकार है। 5 समय की पूजा, परिक्रमा और सफेद वस्त्र, ये परंपराएं तब से चली आ रही हैं। लेकिन समय स्थिर नहीं रहता। द्वापर के अंत और कलयुग की शुरुआत में अज्ञान छाया फैलने लगी। मक्केश्वर की पूजा बाह्य कर्मों तक सीमित रह गई। प्रेम लुप्त होने लगा और स्वार्थ का बीज अंकुरित हुआ। अमावस्या की रात थी। चारों दिशाओं में सन्नाटा था। कुछ स्वार्थी लोगों ने योजना बनाई, शिवलिंग को छुपा दो, उसकी शक्ति केवल हमारी होगी। वे भारी पत्थर लेकर मंदिर में घुसे। जैसे जैसे उन्होंने पत्थर रखे, प्रकृति रो पड़ी, धरती कांपी, आकाश गरजा, बारिश अश्रु बन बरसी। जैसे ही शिवलिंग ढका गया, एक दिव्य गूंज आकाश से आई। हे मूर्खों, तुमने मुझे नहीं छुपाया, तुमने स्वयं को मुझसे छुपा लिया है। मैं यही हूं, पर अब तुम मुझसे अनभिज्ञ रहोगे। यह कहते हुए शिव मौन हो गए, लेकिन उनका मौन ही सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी। माता पार्वती जब वहां पहुंची तो उनका हृदय फट पड़ा। हे प्रभु, आपने तो कहा था कि भक्त आपके हृदय में रहते हैं, फिर ये क्या हुआ? शिव बोले, गौरी, ये अज्ञान है, ये मेरे अपने हैं, भूल में है, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। बीतता गया, पीढ़ियां बदलीं, मक्केश्वर मक्का बन गया। शिवलिंग अब केवल एक काले पत्थर के रूप में जाना गया, हदरे अस्वद। लोग उसे चूमते रहे, पर असली कारण भूल गए। आज भी मक्का में 7 बार परिक्रमा होती है। सफेद वस्त्र पहने जाते हैं, एक दिशा में प्रार्थना की जाती है, ठीक वैसे जैसे मक्केश्वर में हुआ करता था। वह काला पत्थर वैज्ञानिकों को भी चकित करता है, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व हैं जो पृथ्वी पर सामान्यतः नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वह पत्थर शिव के आंसुओं से काला हुआ था। शिव आज भी वही कह रहे हैं, हे मानव, मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं जानता हूं कि तुम अज्ञान में थे, पर अब समय आ गया है, सत्य को जानो। धर्म का सार प्रेम है, युद्ध नहीं। मैं तुम सबका हूं, कोई धर्म, जाति, भाषा मुझे सीमित नहीं कर सकती। और जब एक दिन कलयुग का पर्दा हटेगा, तो वही काला पत्थर फिर से शिवलिंग के रूप में प्रकट होगा। सभी धर्म, सभी पंथ, सभी संप्रदाय तब जानेंगे कि वे उसी एक दिव्य स्रोत की आराधना कर रहे थे। उस दिन न कोई हिंदू होगा, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सिर्फ मानवता होगी और एक साथ शिव का अभिषेक करेगी। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपका प्रिय चैनल द स्टोरी वॉल्ट में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।